नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत न्यूज़ में बात हम देखिए बहुत सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं। राकेश जी बहुत-बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका, सीनियर जर्नलिस्ट। और आप भी कहेंगे यार क्या क्या खबर दिखा रहे हैं, पर क्या करें ये खबर है सर। एक्चुअली आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा जब फाइनल था तो कितना सट्टा लगा था। ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से इनके दिमाग चलते हैं इतने। लेकिन अब क्योंकि एग्जिट पोल आ गए हैं तो इन सट्टेबाजों का भी अपना एक एग्जिट पोल है, उसकी भी बहुत खबर चल रही है और इसी खबर को लेकर हम आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी खबर आपके लिए पढ़ दूं तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। आखिर खबर क्या है देखिए, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हुआ। इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के अनुमान भी आने लगे। इनमें यह बताया जा रहा है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, किसको नहीं। इसी बीच सट्टा बाजार में पहले ही तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसको लेकर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है जो वायरल है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी सरकार बन सकती है। उन्होंने इसे सट्टे बाजार का अनुमान बताया। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, हम भी कह रहे हैं हमारा नहीं, सट्टे बाजार का अनुमान है। और जिससे लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं उनकी इस पोस्ट को। हर्ष गोयनका ने लिखा कि हर कोई 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहा है। इस बीच सट्टा बाजार का अनुमान सामने आया। देखिए सट्टा बाजार का क्या अनुमान है। इसके साथ ही उन्होंने एक शीट शेयर की है जिसमें आंकड़ा लिखा है, वो भी आपको बता देते हैं। शीट के मुताबिक सट्टा बाजार का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 सीट पर जीत हासिल हो सकती है और वहीं भाजपा के खाते में 37 जा सकती हैं। राज्य में कुल 90 सीटें हैं, तो ये तो बात हो गई है। अब सट्टा बाजार के मुताबिक तेलंगाना में जो मुकाबला है वो कांटे का है। कांग्रेस और केसीआर की जो पार्टी है वो आपस में 53-53 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ सर ये तो बड़े महापंडित हैं सट्टा बाजार वाले। देखिए कोई टेंशन नहीं, दोनों को 53-53 दे दिया उन्होंने। तो 106 दे रहे हैं और कमलनाथ को 117 दे रहे हैं, यानी कांग्रेस। और वहीं चाणक्य का हमने दिखाया ये सर्वे आपको क्या बता रहा है। लेकिन इस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टाइट फाइट तो बता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अनुमान है कि जो राजस्थान है वहां पे भाजपा को 115 आ जाएंगी और कांग्रेस को सिर्फ 68 आएंगी। चलिए, ये जो अब राकेश जी, सट्टा बाजार की अगर बात करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे सुनने के लिए, देखने के लिए मिल रही हैं। और ये एक किसी छोटे मोटे बंदे ने शेयर भी नहीं की है। खुद कहा जा रहा है कि खबर के मुताबिक कि हर्ष गोयनका ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे शेयर की ये शीट। सबसे पहले जितने भी आज एग्जिट पोल आए हैं, अगर इसको भी हम सट्टा बाजार के जो महापंडित हैं, जो बेचारे सारा दिन इसी गुना भड़ उसमें लगे रहते होंगे कि क्या होगा, आप कितना सटीक इसको मानते हैं, कितना करीब मानते हैं इसको? देखिए, सट्टे बाजार में जो रेट चल रहे हैं या जो भाव चल रहा है या जो बातें चल रही हैं, सट्टा बाजार भी इन चीजों पे पैनी नजर रखता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सट्टा बाजार में वो सटोरिये बैठे होते हैं जिनकी नजर सरकार बनने के बाद के गुणागणित पर टिकी होती है। क्योंकि वो सरकार बनने के बाद जो हालात होंगे उनको लेकर के ज्यादा सचेत होते हैं। हाँ, कई बार ये सटोरिये सरकार बनाने और गिराने में भी जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार बनने के बाद किस तरीके के हालात होंगे। और सटोरियों पर मैं एक चीज बात कहूंगा, सटोरियों की जो गणना है, सटोरियों का जो अनुमान है इस एग्जिट पोल को लेकर के या चुनावी नतीजे को लेकर के, उसको लेकर के जो बिजनेसमैन है वो कुछ ज्यादा ही सचेत होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं या उनसे जुड़े होते हैं। क्योंकि सटोरियों का जो काम है वो सट्टा लगाना, पैसे कमाना। बिजनेसमैन का भी काम है पैसे कमाना, तरीके में फर्क है। तो सरकार बनने के बाद कहां कहां किस तरीके से बिजनेस होगा, हो सकता है, बिजनेस पे क्या असर होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, या कौन सी पार्टी की नीति क्या है, उसके हिसाब से किस तरीके से बिजनेस को प्लान करना होगा। तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई होती है। आप देख रहे हैं कि मतलब सरकार बनने या सरकार बदलने के बाद किस तरीके से राज्य में जो व्यापारी है या जो बिजनेसमैन है या उनके जो कारोबार से रिलेटेड जो तमाम चीजें होती हैं उस पर क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, और कैसे नीतिगत फैसलों से किस तरीके से किसी एक कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, किसी एक कंपनी को नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आबकारी घोटाला आपके सामने है। और ये ये सट्टा बाजार के,
सट्टा बाजार के आंकड़े आपको कितने विश्वसनीय लग रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए क्योंकि ये वही सट्टा सट्टा, बाजार है, इसने अभी करोड़ों डुबोए हैं लोगों के। भारत को देखिए सट्टा, जब सट्टा विनर बाजार बता के, के सारी दुनिया ने वो लगा दिया था। और देखिए सट्टा बाजार के आंकड़े जो है ना, आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर के जो है ना, हम बेहद करीब नहीं जा सकते। इनके भी आंकड़े कमोबेश वैसे ही हैं जैसे कि एग्जिट पोल के हैं। जी, एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल में बिल्कुल कुछ वैसे ही दांव है, पे नहीं सही लगा कहा होता। आपने, क्योंकि ये कहा कि एग्जिट पोल में जी, मैं आम वही कह लोगों रहा का हूँ, ये कहा पैसा, कि महापंडित हैं व्यापारियों जो का इन्होंने पैसा कहीं से सीधे सीधे दांव पे नहीं अपना। लगा होता। लेकिन हाँ, कहते हैं कि जो इस खेल से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस फिराक में बैठे होते हैं कि कहाँ कैसे अपनी गोटी फिट हो और कारोबार आगे बढ़े, तो वो सटोरियों को कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं, उनके आंकड़ों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। और उनके लिए एग्जिट पोल से ज्यादा सटोरियों के द्वारा दिए गए एग्जिट पोल या नतीजे होते हैं, नतीजों का अनुमान होता है, और उसको लेकर के वो काफी सचेत होते हैं, चर्चा करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति भी बनाते हैं। लेकिन आम आदमी सटोरियों के बजाय ये जो अपने चुनावी विश्लेषक हैं, उनका जो एक अनुमान है, एग्जिट पोल है, उसको ज्यादा सही, सटीक और उसी को लेकर के जो है वो आगे की योजना बनाते हैं। देखिए, एग्जिट पोल भी तो सारे डिफरेंट डिफरेंट है ना। अगर हम चलिए इसमें थोड़ा सा एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लें, तो अगर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमने बताया था चाणक्य बीजेपी 151, कांग्रेस 74 और अदर्स 5। और अगर न्यूज 18 मैट्रिक्स की बात करें, तो बीजेपी को 118 से 130 दी हैं। यहाँ भी बढ़त मध्य प्रदेश में न्यूज 18 दे रहा है। और वहीं कांग्रेस को 97 से 107 और अदर्स को 0 से 2। वहीं टीवी 9 पोल स्टार की बात करें, तो 100 से 110 बीजेपी को, कहा मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस को 90 से 100 और अदर्स को 5 से 15। बड़ा दिलचस्प है ये 5 से 15 का आंकड़ा, क्योंकि इस बार बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर आई थी बाहर से लड़ने के लिए। दूसरा, इंडिया टुडे एक्सिस ने 106 से 116 बीजेपी को, 111 से 121 कांग्रेस को, और 0 से जो 6 है वो अदर्स को दिया है। तो ये वो आंकड़े हैं जो डिफरेंट जगह से मैं आपको बता रहा हूं, ताकि हमारे दर्शकों को एक ही जगह सारी मिल जाए। और इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने 118 से 130 दिया है। किसको दिया है? बीजेपी को मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को 97 से 107। वहीं रिपब्लिक और जन की बात ने 118 से 130, एग्जैक्टली उतना ही, 97 से 107। जितना मतलब कि इंडिया टीवी ने दिया था उतना ही दिया है बीजेपी। अगर यहां भी हम बहुमत की बात कर लें, तो बहुतार्थ चैनल जो हैं वो एज बीजेपी को दे रहे हैं, मध्य प्रदेश एज के साथ दे रहे हैं। तो अगर आप इन सबको मिला लें, तो आपकी समझ क्या कहती है मध्य प्रदेश के विषय में बीजेपी और कांग्रेस के लिए? देखिए जैसे कि आपने कुछ आंकड़े दिए, उन आंकड़ों में जो मतलब 2018 के जो नतीजे हैं, अगर आप उसको गौर करें तो आपको चीजें ज्यादा अ, तस्वीर ज्यादा साफ नजर आएगी। 2018 में बीजेपी को 109 सीटें आई थी, कांग्रेस को 114 सीटें आई थी। हम्म। अंतर कितना था? हम्म। अंतर था 5 सीटों का। ठीक बहुत है। सी तो। और इस बार जो अंतर है, वो कहीं से भी, अगर हम जन की बात के चुनावी एग्जिट पोल को देखें, तो उसमें लगभग लगभग बराबर सीटें दी गई है जैसा आपने बताया। लेकिन जो तमाम दूसरे एग्जिट पोल्स हैं, हम्म। उसमें जो बीजेपी अंतर को है एज दोनों है। दलों के बीच, तो ये जो बीजेपी को ये जो एज है। हाँ, बीजेपी को एज है। आप देखिए बीजेपी को ज्यादातर दल जो है, वो मतलब जो पिछले चुनाव में 109 सीटें मिली थी, ज्यादातर जो चुनावी चैनल हैं या फिर हमारे जो न्यूज चैनल हैं या फिर हमारे जो एग्जिट पोल जहां जहां हम देखने को मिल रहे हैं, उन सब में हर जगह बीजेपी को ऑन एन एवरेज 120 से ऊपर सीटें जा रही। एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को 120 से ऊपर की सीटें जा रही हैं। और जो तमाम लोग जिस पिछली बार जो कांग्रेस के पक्ष में थे, तो कांग्रेस को इस बार हर जगह पे जो है वो 100 से नीचे दिखाया जा रहा है। अगर हम एक दो एग्जिट पोल को एक दो एग्जिट पोल को छोड़ दे, तो हर जगह पे कमोबेश 100 से आंकड़ा कम है। आप देखिए इंडिया टीवी ने कांग्रेस को जो है वो 90 सीटें, अधिकतम 90 सीटें दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए कि चाणक्य ने
जिसको सबसे सटीक माना जाता है, उसने कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 74 सीटें दी हैं। तो आप देखेंगे रिपब्लिक ने 97 से 107 सीटें दी है आज तक, ने कांग्रेस को 68 से 90 सीटें दी हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अगर देखें तो एक अलग ही तस्वीर बनती है, और उससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि पिछले चुनाव में 2018 में जो कांग्रेस को जितनी सीटें आई थी, यानी कि 114 सीटें आई थी, कांग्रेस उसके आसपास भी नजर नहीं आती। कांग्रेस ज्यादातर मामलों में 100 से नीचे सिमटेगी, यानी कि किसी भी हालत में कांग्रेस को कम से कम 15 सीटों का सीधे तौर पे नुकसान है। और वो 15 सीटों का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ देखिए अभी तक तो एग्जिट यही पोल में दिख इशारा, रहा है। और इसके अलावा जी मैं एक चीज अभी बता तक दूं। तो यही इशारा है मध्य प्रदेश के लिहाज से, बाकी तो हाँ, जी आप जो बातें कर रहे थे, मध्य प्रदेश में पिछली बार समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली थी, हम्म और 4 निर्दलीय जीते थे। तो इस बार अब देखते हैं कि जो आपस में जो उठापटक हुई थी कांग्रेस और सपा के बीच में, तो उसके बाद सपा का क्या प्रदर्शन रहता है, सपा के सीटों में कितना इजाफा हो पाता है, वोट में कितना इजाफा हो पाता है, ये भी जी गौर करने वाली बात होगी। जी, मैं अब यहाँ पे आपको राजस्थान का भी एक आंकड़ा फटाफट बता दूं सारे चैनल्स का। न्यूज़ 24 चाणक्य कहता है कि राजस्थान में बीजेपी 89 और कांग्रेस 101 और अदर्स 9, बिल्कुल बदला हुआ आंकड़ा जो कि बाकी चैनल्स कह रहे हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी कह रहा है 108 से 128 बीजेपी, केवल 56 से 72 कांग्रेस और 13 से 21 अदर्स। और टीवी 9 पोल स्टार्ट कह रहा है 105 बीजेपी, 92 कांग्रेस, 2 अदर्स। और इसके बाद इंडिया टुडे एक्सिस कह रहा है 90 बीजेपी, 95 कांग्रेस और 14 अदर्स। यहाँ किंग मेकर बना दिया गया है अदर्स को। रिपब्लिक जन की बात बोल रहा है 100 से 122 बीजेपी, 62 से 85 कांग्रेस, 14 से 15 अदर्स। न्यूज 18 मैट्रिक्स कह रहे हैं 111 बीजेपी, 74 कांग्रेस और 11 अदर्स। यानी कि यहां भी राकेश जी अगर हम देखें, एक आधे चैनल को हम छोड़ दें तो बहुतार्थ ने राजस्थान में बीजेपी को ही एज दिया है। देखिए पर अदर्स राजस्थान भी की कुछ तस्वीर, मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं वहां पे किंग मेकर, हो सकता है कि वो। देखिए राजस्थान का जो चुनावी मैदान है, वह तस्वीर पहले से साफ नजर आ रही थी। एग्जिट पोल के बाद तस्वीर कुछ ज्यादा ही साफ हो गई है, लेकिन जो शुरुआती रुझान, या यूं कहें कि शुरुआती जो संकेत मिल रहे थे, और आज जो एग्जिट पोल आया है, दोनों का लगभग लगभग संगम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ उसी समान भाव से आंकड़ों का मिलन दिखा रहे हैं। और ये आंकड़ों का मिलन जो है, मुझे लगता है कि यही जो है प्रदेश की जनता की मिजाज का सही निरूपण है, या सही रूप से उनका जो है वो एक प्रस्तुतिकरण है। और जनता ने जो वोट किया है, और नतीजे भी आ ही जाएंगे 3 तारीख को, तो जनता ने जो वोट किया उसी वोट का जो सीधा सीधा जो एक जो डिटेल आंकड़ा है वो आपने बताया है। लेकिन इसमें भी एक गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को किसी भी दल ने, अगर हम सॉरी किसी भी चैनल ने, अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में भी किसी ने भी कांग्रेस को 100 से ऊपर सीटें नहीं दी हैं। और जिसने दी हैं एक आधे उसने चैनल बड़ी में, मुश्किल से, एक चैनल में बस 101। नहीं एक नहीं है, टीवी 9 ने भी कांग्रेस को 100 सीटें दी हैं, आज तक ने भी कांग्रेस को 106 सीटें दी हैं, और इंडिया टीवी ने भी कांग्रेस को 104 सीटें दी हैं अधिकतम। तो इसमें थोड़ा सा जो है अच्छा, वो अधिक मतलब, नहीं, मेरे पास ये जो एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास जो है, इसमें मैं जो देख पा रहा था उसमें सिर्फ एक चैनल जिसने न्यूज 24 चाणक्य की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने 101 जरूर दी है वन साइडेड करते हुए, और बीजेपी को 89। बाकी आमतौर पे सबने जो मुझे यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है अभी, वो ये दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक स्टेट जरूर है जो वन साइडेड दिख रही है, वो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इंडिया टीवी सीएनएक्स कहता है 30 से 40 बीजेपी, कांग्रेस कहती है कांग्रेस को 46 से 56, अदर को 3 से 5। टीवी 9 पोलस्टार्ट कहता है 35 से 45 बीजेपी, 40 से 50 कांग्रेस, 0 से 3 अदर। इंडिया टुडे एक्सिस कहता है 36 से 46 बीजेपी,
40 से 50 कांग्रेस और 1 से 5 अदर्स। न्यूज 18 मैट्रिक्स कहता है 41 बीजेपी, 46 कांग्रेस और 3 अदर्स। न्यूज 24 चाणक्य कहता है 33 बीजेपी, 57 कांग्रेस और 0 अदर्स। टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है 32 से 40 बीजेपी, 48 से 56 कांग्रेस और 2 से 4 अदर्स। कुल मिला के कहा जाए तो एक ये स्टेट है छत्तीसगढ़, जिसमें कि एक पूरा जो चैनल्स का सर्वे है वो एक तरफ से क्लियर एज जो है वो कांग्रेस को दिखा रहा है कि यहाँ पर भूपेश बघेल का जादू बना हुआ है। देखिए, भूपेश बघेल को लेकर के जो है ना, जो एक आम छवि है, वो आम छवि है कि भूपेश बघेल जनता के लिए काम करते हैं, भूपेश बघेल जनता में रहते हैं। पार्टी लाइन से हट करके मैं बात कर रहा हूं। और ये इसका फायदा जो है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं अन्य नेताओं की तुलना में भूपेश भूपेश बघेल की बात करूं, तो भूपेश बघेल ने जनता की नब्ज को पहचानते हुए समुचित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। और इसका फायदा इस चुनाव में और एग्जिट पोल के नतीजों में भूपेश बघेल को जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अभी एग्जिट पोल है, कई बार एग्जिट पोल के नतीजे ठीक पलट भी जाते हैं। दो रहे। तो छत्तीसगढ़ में जो है, ये मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे पलट भी सकते हैं। अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और कहते हैं कि जो डेटा है वो एक तरफा डेटा है, और जो दूसरा डेटा हमारे पास आने में अभी थोड़ा सा एक दिन का टाइम लगेगा। एक तरफा जैसे ही डाटा। वो हाँ, जैसे जैसे ही वो डेटा अगर हमारे सामने आता है, फिर तस्वीर ज्यादा साफ होगी। लेकिन आंकड़ों में, अनुमानों में, एग्जिट पोल में जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर कईयों की नींद उड़ा रही है, वो तस्वीर कईयों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रही है, वो तस्वीर कईयों को जो है झूमने पे मजबूर कर रही है। और वो तस्वीर जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे या इस वक्त आपको हमारे साथ देखने को मिल रही है, उस तस्वीर का असली चेहरा आपको हम 3 तारीख को दिखाएंगे, जब हमारे ये जो चुनावी प्रिडिक्शन है, ये जो हमारे एग्जिट पोल है, वो चुनाव आयोग के चुनाव नतीजों से बिल्कुल मेल खाते हुए नजर आएंगे। तो फिर आप समझ लेना कि जो बात आपने देखी, कही, सुनी, वो एकदम से सटीक थी, परफेक्ट थी। और इन्हीं आंकड़ों के लिए, इन्हीं विश्लेषण के लिए, इन्हीं तथ्यों के लिए, और ऐसे ही कहते हैं ना कि सूचनाओं, जानकारियों का समुचित समावेश के लिए हम और रोहित जी अक्सर आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे बातें करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं जी। कि ये देखिए देश की राजनीति में किस तरीके से उठापटक हो रही है, ये देखिए कि देश की राजनीति क्या करवट ले रही है। और इसी करवट को लेकर के अभी जैसे कि रोहित जी ने हमसे और आपसे चर्चा की, तो इसी चर्चा में जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो नतीजे हम दिखा रहे हैं, जो विश्लेषण हम दे रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के, एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं। एग्जिट पोल का अनुमान है, ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और एग्जिट पोल के जो ये जो हमारे अनुमान है, इस अनुमान को लेकर के जो तमाम न्यूज पेपर है, तमाम चैनल्स हैं, वो जो कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं, हमारे कहने में और उनके कहने में, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से तथ्यों और आंकड़ों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, आपके सामने आ रहे हैं, और ये 3 तारीख को आप सभी हमारे तथ्यों को, हमारे अनुमान को आप चुनावी नतीजों के साथ आप तालमेल करके देखेंगे, आपको हमारे नतीजे, हमारे विश्लेषण ज्यादा सटीक नजर आएंगे। क्योंकि हम रोहित जी के साथ हैं, और रोहित जी आपको पता है कि चुनावी नतीजों को लेकर के चुनावी मैदान में अक्सर, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हमेशा जो है वो जब भी चुनाव की बारी आती है, लोग आशा भरी और उम्मीद भरी नजरों से रोहित जी को देखते हैं। तो रोहित जी आपके साथ है। रोहित जी, आपका क्या कहना है? नहीं, आपने इतनी तारीफ कर दी सर, उतने योग्य नहीं हूँ। आप सीनियर हैं, आपका ज्यादा तजर्बा है, आपके पास ज्यादा फैक्ट्स हैं। हम आपकी तरफ नजर लगाए देखते हैं कि आपसे क्या मिलता है। लेकिन आज हमने बड़ा ये ब्रीफ में किया, क्योंकि जब हम ये शूट कर रहे हैं तो एक तरीके से एग्जिट पोल चल ही रहा था। मुझे लगता है राकेश जी, कल हम अगर थोड़ा सा समय निकालें और विद ग्राफिक्स हम सभी चीजें अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसका एक आकलन हम बिठाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सारे एग्जिट पोल, कोई बात नहीं, जितना आना है आ जाए। हम सारा एक जगह समेट के अपने दर्शकों को दिखाएँगे, आपकी राय लेंगे और अपने दर्शकों की भी लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं।
प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपना आंकड़ा भी लिखिए, क्योंकि आपका एग्जिट पोल भी एग्जैक्ट पोल ही मानते हैं हम, क्योंकि वोट तो आप ही ने करनी है। बहुत बहुत